दोस्तों स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी के सेकंड पेपर के बारे में, जो आपका बीए थर्ड ईयर का होगा। 3 अप्रैल को ये आपका पेपर होगा और मैं आपकी ये वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो आप देखते रहिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अब मैं फाइनल में आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूँ। तो आप देखते रहिए पूरी वीडियो को। तो पहला आता है, किसने कहा अनुसंधान का प्रत्यक्ष प्रकार्य ज्ञान में मौजूद भंडार के नवीन ज्ञान को जोड़ना है? पी हैरिंग ने। पी हैरिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति इंपॉर्टेंट है। सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों की खोज की जाती है, इंपॉर्टेंट है। ये भी दूसरा भी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक घटनाएं होती हैं जटिल, इंपॉर्टेंट है। और ये आपका छठा आता है इसके बाद इंपॉर्टेंट आपका अनुसंधान निम्नलिखित में से कौन सर्वे अनुसंधान के प्रकार है? इंपॉर्टेंट है आपका ये भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक विज्ञानों के विकास में सहायक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रियात्मक शोध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपके, ये इंपॉर्टेंट है। जिन पे मैंने टिक लगाए हैं आप सबको इनसे तैयार करिएगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में इंपॉर्टेंट ये बताने जा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आते हैं वर्णनात्मक शोध का प्रथम चरण कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट है आपका 11वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 13वां इंपॉर्टेंट है परिस्थिति शोध अनुसंधान का स्थान है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट है। 14वां इंपॉर्टेंट है आपका। 15वां भी इंपॉर्टेंट है आपका, पढ़ लीजिएगा आप। 17वां भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, किसने कहा उपकल्पना को एक काम चलाऊ सामान्यकरण माना है? तो ये लुंडबर्नग माना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका। 18वां आपका, के अनुसार परिकल्पना अनुसंधान की समस्याओं के लिए सुलझाया गया है? उत्तर है टाउनसेन। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका। दोस्तों मेरे को ये जल्दी से जल्दी वीडियो बनानी है, दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में पढ़ रहा हूँ। किसने कहा परिकल्पना का काम चलाऊ अनुमान? एम.एच. गोपाल ने। इंपॉर्टेंट है आपके जो टिक लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका ये 21वां इंपॉर्टेंट है, गुडेनहेट ने परिकल्पना को 3 प्रकारों में उल्लेखित किया है। 22वां इंपॉर्टेंट है आपका। 26वां फिर 27वां इंपॉर्टेंट है इनमें, ठीक है। आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये 26वां 27वां वेरी इंपॉर्टेंट है आपके ये। उसके बाद आपका 28वां इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्देशन का दोष है? 30वां आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। 29वां भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। यह 28वां इंपॉर्टेंट है। कौन सा शोध उद्योगों के लिए उपयोगी है? व्यवहारिक शोध। किस शोध का प्रयोग सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है? क्रियात्मक शोध। 30वां भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। उपकल्पना कार्य योजना को आरंभिक प्रस्तावना है, सत्य है। सहसंबंध अध्ययन करता है वर्णनात्मक सर्वे अध्ययन का। नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहा जाता है? अनुसंधान, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट है जो मैं टिक लगाते जा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपके 42वां इंपॉर्टेंट है, नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। 43वां प्रतिवेदन सामाजिक अनुसंधान का अंतिम चरण। 44वां इंपॉर्टेंट है। 45वां आपका इंपॉर्टेंट है। 46वां आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, किसने कहा शोध का उद्देश्य ज्ञान के लिए है? विशुद्ध शोध। ये दोस्तों जो मैं टिक लगा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है सगले। उसके बाद 47वां इंपॉर्टेंट है। 49वां भी इंपॉर्टेंट है। 51वां इंपॉर्टेंट है। 52वां 53वां 55वां इंपॉर्टेंट है। 56वां और 57वां भी इंपॉर्टेंट है। परीक्षात्मक शोध कितने प्रकार के होते हैं? 3। दोस्तों पढ़ लीजिएगा आप, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इसके, जो मैंने टिक मारे हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों आपका ये 61वां इंपॉर्टेंट है आपका, सामाजिक अनुसंधान में एकल अध्ययन प्रविधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो फ्रेडरिक रिपले ने किया था। उसके बाद 64वां आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, सोशल डिस्कवरी पुस्तक के लेखक कौन है? लिंडमैन, ठीक है। उसके बाद 66वां आता है, विशुद्ध अनुसंधान का उद्देश्य ज्ञान के लिए ज्ञान, ठीक है। 68वां इंपॉर्टेंट है आपका वैज्ञानिक अनुसंधान। 69वां भी इंपॉर्टेंट है। 70वां 71वां, ठीक है। 72वां भी इंपॉर्टेंट है। 74वां वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। जिन पे मैंने टिक लगा रखे हैं ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सप्रतिया का स्रोत है? तो ये सभी। 78वां आपका भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और 76वां भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपका 83वां वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों आपका है 84 इंपॉर्टेंट है आपका। 85, 86, 87, 88, 89 ये इंपॉर्टेंट है आपके सगले, ओके। और इसमें ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन टू सोशल रिसर्च पुस्तक 94वां आपका इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक है, आप देख लीजिएगा, आप वीडियो को रोक कर भी आप इसे पढ़ सकते हैं, मैं इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ। उसके बाद 97 आपका इम्पोर्टेंट है, 100 आपका इम्पोर्टेंट है, और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, 103, 104, 106, 107 आपका इम्पोर्टेंट है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, सामाजिक सर्वेक्षण में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट है। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। चारवां इम्पोर्टेंट है, छठा इम्पोर्टेंट है, सातवां इम्पोर्टेंट है, आठवां इम्पोर्टेंट है, 10वां भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 11वां इम्पोर्टेंट है। सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रक्रिया है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 12वां आता है आपका, 12वां इम्पोर्टेंट है, 16वां इम्पोर्टेंट है, 17वां वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, और आपका 19वां भी 20वां वेरी इंपॉर्टेंट है, 19वां भी इम्पोर्टेंट ही है, 21वां भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लुंडबर ने वैज्ञानिक पद्धति को कितने चरणों में उल्लेखित किया है? तो 4, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है आपका 24वां इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। 28वां इम्पोर्टेंट है, 25वां इम्पोर्टेंट है, पद्धति की स्थिर अवधारणा है। 29वां इम्पोर्टेंट है आपका, 30वां इम्पोर्टेंट है, 31वां भी इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है ये आपके इम्पोर्टेंट है। 32वां इम्पोर्टेंट है आपका, 33वां इम्पोर्टेंट है, 36वां भी इम्पोर्टेंट है आपका, ये आपका इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो रोक कर भी दोस्तों इन्हें पढ़ सकते हैं। 42वां इम्पोर्टेंट है, 43वां इम्पोर्टेंट है आपका, 46वां और 47वां भी इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। उसके बाद 51वां आपका इम्पोर्टेंट है, 53वां आपका इम्पोर्टेंट है, 54वां इम्पोर्टेंट है, 55वां भी इम्पोर्टेंट है आपका, 56वां भी इम्पोर्टेंट है आपका, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद आपका पहला इम्पोर्टेंट है यह अवलोकन। आंकड़े संकलन करने की किस पद्धति को शास्त्रीय पद्धति कहा जाता है? अवलोकन को। दूसरा सीएम ओजर के अनुसार अवलोकन का अर्थ आंखों का प्रयोग करना। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, किसने कहा विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है तथा इसके सत्यापन के लिए अनंत आवश्यक के रूप अवलोकन पर ही पुण्य लौट आना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद आपका 5वां इम्पोर्टेंट है, 7वां इम्पोर्टेंट है आपका, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां भी इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 13वां इम्पोर्टेंट है, चौथा, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 16वां वेरी इंपॉर्टेंट है, 20वां वेरी इंपॉर्टेंट है, 18वां भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप वीडियो रोक कर भी पढ़ सकते हो। 25वां आपका वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। 34वां और 35वां वेरी इंपॉर्टेंट है। 36वां इंपॉर्टेंट है, 37वां इंपॉर्टेंट है, 41 और 48, 43वां इंपॉर्टेंट है ये आपका। 44वां भी थोड़ा ठीक है, किसने अनियंत्रित आलोकक को उपकल्पनाओं के परीक्षण में महत्वपूर्ण यंत्र माना है दोस्तों। उसके बाद 47वां इंपॉर्टेंट है आपका, 49वां इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा इंपॉर्टेंट है, पहला भी इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 4वां इंपॉर्टेंट है, 5वां इंपॉर्टेंट है, 6ठा इंपॉर्टेंट है, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके सगले दोस्तों। उसके बाद आपका 15वां इंपॉर्टेंट है, 14वां भी इंपॉर्टेंट है, 18वां वेरी इंपॉर्टेंट है, 20वां 21वां वेरी इंपॉर्टेंट है, 22वां 23वां भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें 14वां देखते हैं, किसने सविचार निदर्शन विधि को बेकार कहा है? तो नोवेन ने, ठीक है। विधि को बेकार बताया था नोवेन ने, इन्होंने विरोध किया था इस चीज को। और जहोदा तथा गुडे एवं हैट ने निदर्शन को मुख्य रूप से कितने भागों में विभक्त किया था? तो वो 2 भागों में विभक्त किया था, इंपॉर्टेंट है इसलिए। इसके बाद दोस्तों आपके ये इंपॉर्टेंट है, 24वां इंपॉर्टेंट है, 25वां इंपॉर्टेंट है, 27वां भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 28वां, 29वां, 31वां, 33वां, ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट है सगले, ठीक है। रोक कर भी आप वीडियो को देख सकते हो, आप इन्हें पढ़ सकते हो, क्योंकि दोस्तों मैं ये बहुत जल्दी बना रहा हूँ, क्योंकि पेपर के लिए ज़्यादा समय नहीं है।
उसके बाद दोस्तों आपका 34वां इंपॉर्टेंट है 36, 37, 38, 40, 41। ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। रुक कर भी आप देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट के निशान लगा रखे हैं दोस्तों। उसके बाद 43वां इंपॉर्टेंट है, 44वां, 46वां, 48वां, ये आपका इंपॉर्टेंट है। 51, 52 भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं टिक लगा रहा हूँ दोस्तों वो ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा 53, 54, ठीक है, ये दोनों ही इसमें इंपॉर्टेंट है बस। उसके बाद 68, 63वां इंपॉर्टेंट है, 64वां इंपॉर्टेंट है, 67 और 71वां भी इंपॉर्टेंट है। साक्षात्कार एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। किस विद्वान ने कहा है साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतक्रिया की एक प्रक्रिया है? तो गुडे एवं हैट ने, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 72वां इंपॉर्टेंट है, 77वां इंपॉर्टेंट है, 78वां इंपॉर्टेंट है, 79वां भी इंपॉर्टेंट है। समाजशास्त्र में रेडियो का प्रभाव का अध्ययन करने हेतु केंद्रीय साक्षात्कार का प्रयोग किसका श्रेय जाता है? तो मर्टन को जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 84 इंपॉर्टेंट है, 85 इंपॉर्टेंट है, 91 इंपॉर्टेंट है, ये आपके इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक स्रोत का प्रकार नहीं है? डायरी। 97 इंपॉर्टेंट है, 92, 95, 96, 97 और 99, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत 2011 में किस प्रकार का प्रलेख है? तो सार्वजनिक प्रलेख है। उसके बाद 108 इंपॉर्टेंट है, 109 इंपॉर्टेंट है। पी वी यंग ने प्राथमिक स्रोतों को कितने भागों में विभाजित किया? 2, ठीक है, 2 भागों में विभाजित किया था। उसके बाद दोस्तों 113, 114, 118 ये आपके इंपॉर्टेंट है। 113 क्या कहता है? कोटा प्रतिचयन को निश्चित रूप से किस प्रकार के शोध के लिए प्रयोग किया जाता है? तो बाजार शोध के लिए। और निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष स्रोत का प्रकार है? तो प्रश्नावली दोस्तों। उसके बाद आपका इसमें से ऐसा कोई है नहीं, ठीक है। उसके बाद 129वां इंपॉर्टेंट है, 30वां, 31वां और 32वां, ये 4 इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। रोक कर भी आप वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद पहला इंपॉर्टेंट है, तीसरा, 5वां इंपॉर्टेंट है, 9वां इंपॉर्टेंट है, 7वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके इसमें, पहला इंपॉर्टेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट, तीसरा इंपॉर्टेंट है, 5वां भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7वां इस तरीके का आता है समांतर माध्य, तो इनको क्रम से लगाने के बाद आप बीच का माध्य देख सकते हैं इसमें। 8वां आता है 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 गुणा 2, 2 बराबर 2, 2 2 4, तो 4 आ गया इसका, क्योंकि गुणात्मक 2 गुणा 2 आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 गुणा 2 निकल के आ गया, इसलिए 4 इसका आंसर है, ठीक है। 9वां आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों आपका 10वां इंपॉर्टेंट है, 14वां, 15वां, 16वां, ये आपके इंपॉर्टेंट है। 20वां आप देख सकते हैं, सूत्र को देख सकते हैं आप, ये माध्यिका का सूत्र है, ठीक है। और आवृत्ति को हम किस नाम से, आवृत्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं हम? एफ से। और संचयी आवृत्ति को सी एफ से। इंपॉर्टेंट मोड कहाँ से लिया गया है? उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 23वां वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा सूत्र है? माध्यिका का सूत्र है। 21वां आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, माध्यिका का सूत्र, एक ये भी होता है माध्यिका का सूत्र, ठीक है। 22वां भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपके 21, 22, 23 इंपॉर्टेंट है। सांख्यिकी क्या है? दोनों है। सांख्यिकी के लिए प्रयुक्त दूसरा शब्द क्या है? माध्यिका विज्ञान। ये आपका 24वां इंपॉर्टेंट है, 25वां इंपॉर्टेंट है। और स्टैटिक शब्द सब किस किस भाषा के शब्दों से बना है? फ्रेंच और लैटिन, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। ये पूरा पेज ही आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा पेज ही आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इसमें आता है समाजशास्त्र में सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? गिंडिक्स ने किया था। किसने कहा नियोजन आज के युग की व्यवस्था है और बिना सांख्यिकीय नियोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती? टिप्पेट। उसके बाद आता है आपका 31वां इंपॉर्टेंट है आपका, किसने कहा अयोग्य व्यक्ति के हाथों में सांख्यिकी विद्या सबसे भयानक अस्त्र है? यूल एंड कोंडाल ने, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 38वां इंपॉर्टेंट है, एक सरल तालिका में एक गुण प्रदर्शित होता है। 39वां वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, जब एक आवर्ती वितरण का निर्माण किया जाता है जबकि छोटे छोटे आंकड़ों का समुच्चय लिया जाता है तो प्रयोग किया जाता है 5 से 10 वर्ग। उसके बाद आपका ये इंपॉर्टेंट है 40वां, किसने कहा अपकरण पदों का विचलन की माप है? बाउले ने। 41वां इंपॉर्टेंट है, 42वां इंपॉर्टेंट है, 43वां भी इंपॉर्टेंट है, 44वां वेरी इंपॉर्टेंट है, 47वां इंपॉर्टेंट है, 48वां इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद आता है
49 आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, मापदंड से आस्ते है औसत से। राजाओं का विज्ञान कहा जाता है सांख्यिकी को, ये इंपॉर्टेंट है आपका। समांतर माध्य ज्ञात करो, ये भी ऐसी इस तरह से ज्ञात करते हैं, सीख लेना आप। शॉर्ट वीडियो में आप बहुत मिल जाएंगे माध्य ज्ञात करने के। इन्हें क्या है, सबको माध्य के लिए क्या होता है, प्लस करके सब लोगों का और उनका योग करके उससे डिवाइड कर दिया जाता है, तो उसमें माध्य निकल जाता है। उसके बाद किसने कहा सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, एल बाउले ने। तो ये प्रत्यक्ष विधि के माध्य निकालने का सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका, ठीक है। 61 इंपॉर्टेंट है, 63 इंपॉर्टेंट है, 68 इंपॉर्टेंट है, 65 भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपका ये देख रहे हो आप, 63वां सारणी का उद्देश्य नहीं है त्रुटि करना। उसके बाद दोस्तों आपका 69वां इंपॉर्टेंट है, चरों का ऐसा मान जो वितरण में अधिकता में पाया जाता है कहलाता है बहुलक। 71वां इंपॉर्टेंट है, माध्य के सभी पदों के विचलनों का योग सदैव 0 होता है। 77वां वेरी इंपॉर्टेंट है, गुणात्मक चर एवं गुणात्मक चर के मध्य अंत संबंध ज्ञात करने हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकीय परीक्षण उपयुक्त है, x² काई स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में मैंने आपके सगले क्वेश्चन कवर कर दिए हैं दोस्तों। मैंने आपको जल्दी वीडियो बनाने के चक्कर में सही से ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाए हैं दोस्तों। आप इनको रोक कर भी वीडियो पढ़ सकते हो, क्योंकि मेरे वीडियो का उद्देश्य यही है कि आपको सगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जानकारी हो, क्योंकि अगर मैं सबको पढ़ के बताता तो आपकी इस वीडियो को बहुत लंबी चली जाती है। इसलिए मैंने इस वीडियो के निशान लगाए हैं, केवल आप उन्हें पढ़ सकें और आप अच्छे से तैयारी करो दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।